हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1.5 से 2 साल के बच्चे की ये वुलन कैप। देखने में बहुत ही सुंदर और बनाने में बहुत ही आसान है, फ्लेक्सिबल है। ये इसके चेहरे के जो सिर की तरफ आएगा ये बच्चे के, और ये ऊपर आएगा माथे की तरफ। ये इस तरह से घूम बनी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें नीचे 168 फंदे डाले हुए हैं नीचे, और उसके बाद मैंने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है। फिर आगे मैंने बॉर्डर बनाया है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का। बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैंने 2 फंदों का एक करके, यानी 168 फंदों का आधा करके 84 फंदे 84 करके, फिर ये मैंने सारी सीधी सीधी सिलाई बुनी है, दोनों तरफ से सीधी भी और उल्टी भी। मैंने आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, थोड़े बड़े बच्चे को भी आ जाएगी ये। और यहाँ पर देखिए, मैंने इन फंदों को घटाया इस तरह से। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कैप की। ये देखिए, मैंने इसमें 168 यानी 168 फंदे डाल लिए हैं। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, उल्टी सिलाई जैसा, इस तरह से पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है। इस तरह से बनाते जाना है। हमें टोटल 4 सिलाइयाँ बुननी हैं। हम 2 सीधी तरफ से बनाएंगे और 2 उल्टी तरफ से, तो 4 हो जाएंगी। चारों सिलाई हमारी उल्टी ही बुनी जाएंगी इस तरह से। 168 फंदे हैं और 4 सिलाइयाँ उल्टी बुननी हैं इसी तरह से। तो ये इस तरह, ये मैं इसके सीधी तरफ हूँ, इस तरह से ये मैंने बुना। इस तरह से हमें 4 सिलाई बुननी है, चारों ही उल्टी बुननी है। तो मैं इन 4 सिलाइयों को बना लेती हूँ उल्टा। मैंने इसमें 4 सिलाई उल्टी उल्टी निकाल ली हैं। ये देखिए, पूरे में 168 फंदे हैं, 168, और 4 सिलाई उल्टी निकाल ली हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेंगे। ये देखिए उतार लिया। ऊन को अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, और 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे कर लिए। ऊन उस तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे। जैसे बॉर्डर बनाते हैं हम, 2 फंदे सीधे का 2 उल्टे का, उसी तरह से हमें ये बनाना है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, इस तरह से। ये देखिए, 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे, इस तरह से हमें ये बॉर्डर बनाना है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से बनाना है। ये देखिए, 2 उल्टे, ऊन को उस तरफ, 2 सीधे, इसी तरह से हमें बनाना है पूरा। ये हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ इंची टेप रख के 1.5 इंच। तो ये हम इसे भी नापेंगे, जो हमने ये 4 सिलाई ली हैं यहाँ रखेंगे, और इतना जितना 1.5 इंच होगा उतना बड़ा हम इसे बनाएंगे। इतना बड़ा बनेगा ये, इंची टेप से नाप लेंगे। तो मैं इसे उतना बड़ा ही बना लेती हूँ। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और जब ये हमारा सीधी तरफ है, जब उल्टी तरफ आएंगे तो जो हमने सीधे लिए थे वो उल्टे बुने जाएंगे, और जो उल्टे लिए थे वो सीधे बुने जाएंगे। तो इसी तरह से ये बनाना है, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर की तरह। तो मैं इसे 1.5 इंच बना लेती हूँ। मैंने 2 उल्टे और 2 सीधे इस तरह से ये पूरे 168 फंदों को बुन लिया है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा 1.5 इंच बनाया है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच है। ये देखिए, इस तरह से 1.5 इंच बन गया है ये। अब देखिए, अब हमें आगे क्या करना है। अगर आप और बड़े बच्चे की बनाना चाहते हैं, 4-5 साल के बच्चे की,
तो आप इसमें 178 फंदे डाल सकते हैं, और उसके बाद जब इन्हें घटाएंगे तो वो आधे रह जाएंगे। अब देखिए किस तरह से घटाने हैं हमें। एक फंदा हम उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे हैं ये 2, इन 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ऊन उधर करेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इन 2 को एक साथ, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये 2 उल्टे हैं, इनको एक साथ, ऊन उस तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे हैं, इन दोनों को एक साथ, इस तरह से हम घटाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो सीधे सीधे भी घटा सकते हैं। मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रो के लास्ट में है 5 फंदे बचे हैं, अभी हमें इन्हें भी घटाना है, 2 का 1 करना है। ये देखिए ये घटा दिए मैंने 4। अब ये 1 बचा है, इसे ऐसा ही बुन लेंगे। अब हम उल्टी तरफ हैं, ये हमारे 84 फंदे हो गए हैं। अब पहले थे 168, अब हो गए 84। अब देखिए ये सिलाई हमें उल्टी इस तरह से बुननी है। ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा सीधी बुननी है इस तरह से। उल्टी सिलाई को, ये हम रॉन्ग साइड है लेकिन हम सीधा बुन रहे हैं। ऐसी सिलाई हमें 10 निकालनी है सीधी सीधी। जब हम 10 सिलाई निकाल लेंगे तो 5-5 धारी बनेंगी इस साइड। यहाँ पर देखिए जैसे ये एक बन रही है, इसी तरह से 4 और बनेंगी, यानी टोटल 10 धारियाँ, 10 सिलाई निकालनी है सीधी सीधी। तो ये हमारी पहली सिलाई है और इसी तरह से 9 सिलाई और निकालनी है। मैंने इसकी 9 रो कंप्लीट कर ली हैं। एक पहले बनाई थी तो टोटल ये 10 हो गई, और ये हम सीधी तरफ हैं। ये देखिए मैंने इसमें ये धारियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5। सीधी तरफ हमारी 5 धारियाँ हैं और उल्टी तरफ देखिए 1 2 3 4, ये 4 धारियाँ हैं। तो ये हमारी पूरी 10 सिलाई हैं टोटल। अब हम डिज़ाइन के लिए चलेंगे आगे। देखिए सबसे पहले हम एक फंदा उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे। अब 2 फंदे उल्टे करेंगे, 1 2, ऊन को उस तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। ये पूरी रो इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। तरह से यहाँ पर भी 2 उल्टे हैं और शुरुआत में 1 फंदे के बाद यहाँ पर भी 2 उल्टे हैं। यहाँ पर हमने 1 फंदा बढ़ाया है ताकि हमारा डिज़ाइन एक जैसा हो जाए। ये देखिए पहला हमने उतारा था, 2 उल्टे लिए थे, फिर 3 सीधे। इसी तरह लास्ट में भी पहला उतारेंगे, 2 उल्टे 3 सीधे, इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब हम इसके रॉन्ग साइड हैं, इसमें हमने जो फंदे उल्टे लिए थे उन्हें हम सीधा लेंगे। तो ये देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे और ये हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम इन्हें सीधा बुनेंगे। इन फंदों को हमें हर सिलाई, उल्टी सिलाई में उल्टा ये सीधा ही बुनना है, और जो 3 फंदे हमने सीधे बुने थे उन 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम तीसरी रो पर हैं, ये जो हमने 3 सीधे और 2 उल्टे लिए थे। देखिए पहले फंदे को हम उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, और जैसे हमने पहले लिए थे 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, इस तरह से। फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन को उस तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह से ये हमें बनाना है। 6 रो बनानी है टोटल, 2 मैंने बना ली हैं, 2 और मतलब 4 और बनानी है। इसकी ये पूरी 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 उल्टे 3 सीधे, इसी तरह रॉन्ग साइड में
2 सीधे 3 उल्टे। इस तरह की टोटल 6 सिलाइयाँ ये मैंने निकाल ली हैं। अब आगे देखिए, अब हम डिज़ाइन डालेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से, ऊन को आगे करेंगे। अब ये जो बीच वाला फंदा है हमारा, देखिए बीच वाले फंदे में तीसरी जाली, यहाँ देखिए 1 2 3, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बीच वाला फंदा, ये 1 जाली, 2 जाली, ये तीसरी जाली। जो तीसरी जाली है इसमें हम सिलाई को डालेंगे। इस तरह से ऊन लपेटेंगे और इस तरह से फंदा निकाल लेंगे, थोड़ा ढीला ही रखेंगे। अब हम इन 3 फंदों को बुन लेंगे, 1 2 3। 3 फंदे जो हमारे सीधे थे उन्हें बुन लिया है। अब जो जिसमें मैंने पहले डाला था इस जाली में, इसी जाली में फिर से डालेंगे। देखिए इस जाली में डाला था मैंने, इसी में दोबारा डालेंगे। यहाँ पर इस तरह डाल के फिर से निकाल लेंगे इस तरह से। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये लेने ही हमें, हर बार उल्टे ही लेने हैं। ऊन को आगे करेंगे, फिर बीच वाला फंदा है जो, ये देखिए 3 फंदे हमारे, 1 2 3, तो इन तीनों फंदों के बीच वाला जाली देखिए, तीसरी जाली, ये अभी पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी। तीसरी जाली में हम इस तरह से डालेंगे, 3 फंदों को बुन लेंगे, 1 2 3, और जिसमें हमने डाला था उसी में दोबारा डाल के इस वाली में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से आगे करके जो तीसरी जाली है हमारी, देखिए फिर से 1 2 और ये 3, इसमें डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब 3 फंदे ये सीधे, फिर से इसी वाली जाली में हम फिर से डाल देंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 उल्टे बुन लिए। ऊन को आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा। अब हम उल्टी तरफ हैं, ये देखिए 1 फंदा पहले हम उतार लेंगे, ऊन को आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से ऊन को अपनी तरफ करेंगे। जो हमने जाली, ये जो डिज़ाइन डाला था, इस वाले फंदे को हम उतार लेंगे। ये देखिए ये वाला, इसको हम उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3। जो डिज़ाइन डाला उस फंदे को उतार लेंगे, हर बार उतारना है। ये देखिए अभी हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2, ऊन अपनी तरफ करेंगे, जो हमने डिज़ाइन डाला है उसको ऐसे उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। जो हमने 3 उस सीधी तरफ सीधे बुने थे वही हमें उल्टे बुनने हैं, और जो ये हमने डिज़ाइन डाला है जाली का, जो नीचे से लिया था, उसे हमें एज इट, मतलब वह जैसे हैं वैसे ही उतार लेने हैं। और जो हमारे सीधी तरफ उल्टे थे 2 फंदे, उन्हें सीधा लेना है। ये देखिए इस तरह से ये उतार लिया मैंने, ये जाली उतार ली जो अभी डाली है यहाँ पर। अब 3 फंदे बुन लेंगे उल्टे, 1 2 3, और ये जाली वाला है। तो ये हमें इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। पहले फंदे को हम उतारेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमारा ये हमने जाली का वाला बनाया था उसे, और इसके बगल वाले को, इन 2 को, ये देखिए ये जाली वाला है और ये 3 फंदे बीच के सीधे हैं, तो हम 1 लेंगे उसमें से, इस तरह से 2 फंदे ले लिए हमने, जाली वाला और जो हमारे साथ के थे, इस तरह से देखिए
इसमें करके इन दो को एक कर देंगे इस तरह से। अब बीच का एक फंदा बुन लेंगे और जो हमारे ये दो फंदे हैं, ये जाली वाला है और ये जो 3 फंदे थे उनमें लास्ट वाला है, इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हमारे ये 3 के 3 फंदे ही रह गए। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2, ये उल्टे हमने बुन लिए। ऊन को आगे करेंगे, ये देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, ये दोनों, और बीच के ये 3 फंदे ये सीधे हैं। तो हमें क्या करना है, एक जाली वाला लेना है और एक ये 3 फंदों में से एक लेना है। इस तरह से 2 फंदों का हम, ये देखिए हमें यहाँ से डालना है, यहाँ से नहीं डालना, इधर से बाहर से यहाँ से डालना है इस तरह करके, और 2 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। देखिए अब एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और जो ये 2 हैं इनको इधर से डालना है। देखिए वो वाले हमने इधर से लिए थे, ये वाले इधर से लेंगे। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारे देखिए 3 के 3 फंदे हो गए, 2 उल्टे, ऊन उस तरफ, और फिर से ये देखिए 2 फंदे ले करके इस तरह से और घटा देंगे। इसको एक को बुन लेंगे, इनको इधर से बुनेंगे इस तरह से, ऊन अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। फिर सीधी तरफ से रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी तरफ हैं, पहले फंदे को उतार लेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे जो हमारे उल्टे सीधे चल रहे हैं। सीधी तरफ से तो उल्टे हैं और उल्टी तरफ से सीधे हैं। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसमें हमें पहले की तरह करना है जैसा हमने पहले करा था, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, बस इसी तरह से बनाना है। मैंने इसकी रो कंप्लीट कर लिया उल्टी तरफ से। अब हम सीधी तरफ हैं और फिर से डिज़ाइन डालेंगे, लेकिन अब हम पहले की तरह ये इस तरह से नहीं बनाएंगे, 2 उल्टे 3 सीधे। अब हम सीधा डिज़ाइन डालेंगे। पहला फंदा देखिए उतार लिया मैंने, 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब देखिए जो ये हमारा बीच वाला फंदा है इसमें तीसरी जाली जैसे पहले हमने बनाया था, ये देखिए 1 2 और ये 3। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा बीच का फंदा, इसमें जाली देखिए 1, ये 2 और ये वाली 3, यहाँ पर आएगी 3 ये वाली। ये देखिए तीनों जाली दिख रही हैं, इसमें तीसरी वाली ये, इसमें से हम इसको सिलाई को डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। इसी जगह पर फिर से जाली डालेंगे जिसमें पहले डाली थी, और इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा ढीला ही लेंगे। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन आगे करेंगे, फिर से तीसरी नंबर की जाली, ये रही हमारी तीसरे नंबर की जाली, इसमें डालेंगे और इस तरह से ये देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसी में एक बार फिर से डालेंगे, दोबारा से देखिए, ये देखिए अब ऊन अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से बस हमें बनाते जाना है। फिर से देखिए तीसरी जाली में डाल देंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और इस जाली में फिर से डालेंगे। इस तरह से ये देखिए बन जाएगा ये हमारा। एक जाली बना ली, अब ये दूसरी वाला हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है। अब जब हम इसकी रॉन्ग साइड आएंगे तो वो हमें ये जो जाली वाला है, एक ये और इधर वाला, इनको उतार लेंगे और बीच वाले फंदों को उल्टा बुन लेंगे जैसा कि हमने पहले वाले डिज़ाइन में डाला था इस वाले में। तो ये हमारे 4 रो का डिज़ाइन है, ये 5वीं रो है हमारी डिज़ाइन की।
ये 5वीं रो हमारे पहली रो की तरह चलेगी, छठी रो दूसरी रो की तरह चलेगी। तो ये 4 रो का डिज़ाइन इसी को बार बार दोहराना है और तब तक बनाना ही जब तक कि हमारे 7 ना हो जाएं। तो एक बन गया है, दूसरा चल रहा है, इसी तरह से 5 और बनेंगे। तो मैं इन 7 टोटल बना के फिर वापस दिखाती हूँ आपको। मैंने इसमें 7 डिज़ाइन डाल दिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिज़ाइन डालने के बाद ये देखिए इसकी लेंथ है 4.5 से तो ज़्यादा, ये देखिए इतनी यहाँ तक है, इस तरह से। तो अब इतना ये हमारा बन गया है। अगर आप बड़े बच्चे की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी फंदे ज़्यादा करने पड़ेंगे और ये सिलाई भी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। जो ये हमने शुरुआत में 2 सीधे और 2 उल्टे लिए थे, और इसका भी थोड़ा सा, ये जो हमने यहाँ बनाई थी उल्टी उल्टी, इसमें भी थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। और ये डिज़ाइन भी 1 या 2, एक बहुत है, जैसे 7 है तो 8 डिज़ाइन। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंदों की घटाई करेंगे। तो फंदों की घटाई किस तरह से करेंगे, पहले हम एक सिलाई पूरी सीधी और एक सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा हम उतारेंगे, ये आगे इस तरह से सीधा सीधा बुनना है हमें पूरी सिलाई को। इस तरह से हम बुनते हुए जाएंगे। तो ये एक हमारी सीधी सिलाई हो जाएगी और एक उल्टी सिलाई जो उल्टी तरफ से आएगी उसे उल्टा बुनना है। तो ये दोनों सिलाई में कंप्लीट कर ले, एक सीधी सिलाई और एक इधर से उल्टी सिलाई, दोनों बुन ली हैं। और अब मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिए हैं। मार्कर देखिए इस तरह से लगाए हैं। पहले 9 फंदे लिए मैंने, फिर एक मार्कर, उसके बाद ये 17 2 17 3 4 बार 17 लिए हैं, और उसके बाद ये लास्ट में 8 फंदे हैं। तो ये हमारे 85 फंदे हैं। तो इस तरह से मैंने मार्कर लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जहाँ भी मार्कर लगा है वहाँ पर फंदों को घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। पहले हम यहाँ पर फंदे बुन लेंगे, यहाँ मार्कर तक, मार्कर से पहले एक छोड़ना है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक, अब मार्कर को पहले हम हटाएंगे, यहाँ लगा देंगे। और ये देखिए ये जो इधर से हमारा था और एक इधर से लेंगे, तो ये हम 3 फंदे लेंगे घटाने के लिए। 3 फंदे किस तरह से लेंगे, पहले हम इन 2 फंदों को शुरुआत इस तरह से लेंगे, इस तरह से, ये इस तरह इधर उतार लिए और इधर घुमा के इसी सिलाई में वापस डाल देने हैं। अब 3 फंदों का एक करना है। ये देखिए अब 1 2 और ये 3, इन तीनों फंदों का एक कर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये 3 फंदों का एक हो गया। ये हमारा मार्कर यहाँ पर लगा हुआ है। अब आगे हम बुनेंगे मार्कर से एक फंदा पहले तक। जहाँ भी मार्कर आएगा हमें एक फंदा इस साइड से लेना है, एक फंदा उधर से। ये देखिए मार्कर आने वाला है, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर पहले हम ये एक फंदा बचा है हमारा, मार्कर को हटाएंगे पहले, इसमें डाल लेंगे मार्कर को। अब ये देखिए ये फंदा इधर वाला था और 2 इधर से लेंगे, क्योंकि ये बीच का फंदा है हमारा। तो पहले इन 2 फंदों को एक करेंगे, 2 फंदों को इस पे उतारेंगे सिलाई पे, और देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब तीनों ले लेंगे इस तरह से, तीनों फंदे लेके इधर, ये देखिए या तो आप इस तरह से ले लें चाहे इधर से ले लें, कैसे भी ले लें। 3 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। अब ये मार्कर यहाँ बंद कर देंगे, आगे फिर से बुनेंगे मार्कर से एक फंदा पहले तक। इस तरह से ही बुनते जाएंगे।
ये देखिए एक फंदा रह गया हमारा। यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे, मार्कर को इस वाले में डाल लेंगे। ये डाल लिया हमने। यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको इस तरह से उतारेंगे और इस सिलाई में वापस डाल देंगे घुमा के। ये डाल दिए। अब 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब इधर मार्कर को बंद कर लेंगे। अब फिर से 1 2 इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। हमारे हर बार एक बार इधर से घटेगा ये, इसी तरह से घटाते जाना है। ये देखिए ये हमारे 17 फंदे थे, एक हमने इधर घटाया है, एक इधर घटाया है, तो हमारे ये 15 फंदे रह गए हैं। यहाँ 15, ये 15, इधर भी 15 और किनारे के यहाँ पर 9 थे तो ये 8 रह गए। यहाँ पर 8 है तो ये 7 रह जाएंगे, क्योंकि एक एक फंदा हम लेते जा रहे हैं। दोनों साइड से 3 के एक कर रहे हैं हम, तो इसलिए ये इस तरह से घटते जाएंगे। अब देखिए 2 फंदे लेंगे घुमा के इस तरह से, इसी में डाल देंगे। अब 3 का एक कर देंगे इस तरह से। फिर से बुनेंगे। इसी तरह से बुनना है ये हमें। हर बार जब भी एक फंदा ये इधर बचता है तो इसी तरह से हमें घटाना है। मार्कर हटा देंगे, इधर लगा देंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हैं हमारे, इस तरह से लेंगे दोनों को और वापस इसी में इस तरह से डाल देंगे। अब 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए 3 का एक हो गया। अब इन्हें हम ऐसे ही बुन लेंगे बाकी को। जो हमारी उल्टी सिलाई है उसे हमें पूरा उल्टा ही बुनना है। मैंने उल्टी सिलाई बुन ली है। अब फिर से हम सीधी तरफ हैं। देखिए फिर से हमें घटाना है। यहाँ पर पहले हम इधर के ये बुन लेंगे फंदे, एक फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए एक फंदा बच गया। अब ये मार्कर को हम हटाएंगे, इधर लगा लेंगे हम मार्कर ये इस साइड। ये देखिए लगा लिया मैंने। अब ये देखिए 2 फंदे लेंगे हम इस तरह से, इधर डालेंगे वापस घुमा के। अब 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारी फली बनती जा रही है यहाँ पर। अब हमें मार्कर की भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ फली बनी हुई है। लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो लगा रहने दे सकते हैं। हर बार जब भी मार्कर आए उससे एक फंदा पहले हमें रुकना है और इसी तरह से घटाना है। ये देखिए एक फंदा रह गया, मार्कर हटाएंगे, इसमें लगा देंगे। अब देखिए 2 फंदे हैं हमारे, इन 2 को इधर उतार लेंगे, इसमें उतार लिया। अब इसमें वापस डाल देंगे घुमा के। अब 3 फंदे लेने हैं हमें, ये लेके इस तरह से ये कर लिए। देखिए अब इनको और बुन लेंगे आगे। उल्टी सिलाई हमें हर बार उल्टी ही बुननी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और सीधी तरफ हमें एक इधर से फंदा लेना है, एक उधर से। ये देखिए एक मार्कर, ये मार्कर के पास एक फंदा बचा है हमारा, एक हम इधर से लेंगे। यहाँ पर मैंने 17 फंदे इसलिए लिए थे, जैसे कि यहाँ 8 थे, दोनों किनारे पर 8 थे, यहाँ पर भी 8 थे और यहाँ पर भी एक साइड 9 थे।
और बीच बीच में 17 इसलिए लिए थे ताकि 8 8 और बीच का एक फंदा, इसलिए तो हर बार हमें बीच का एक एक्स्ट्रा मिलता रहे। तो ये देखिए, एक हमारा ये इस साइड वाला ये, और एक हम इस साइड से लेंगे, ये बीच वाला हमारा ऐसे ही रहेगा। तो मार्कर हटाएंगे, ये मार्कर हटा दिया, इधर लगा देंगे और इन 2 फंदों को पहले उतारेंगे, इसमें उतार लिया और इसमें वापस डाल के अब 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से ही घटाना है। फली ये हमारी बनने लगी हैं, ये देखिए, ये दिख रही हैं अलग से। देखिए मैंने इसके सारे फंदे घटा दिए हैं, ये हमारी फली बन गई है। 1 2 3 4 5 फली बनी है और इस तरह से ये हमारी घटाई हुई है इसकी। अब हमारे पास 5 फंदे बचे हैं और मैंने यहाँ पर ऊन को काट दिया है और ये सुई में धागा डाल लिया इस तरह से। अब हम इन फंदों को सुई में ले लेंगे, देखिए इस तरह से एक एक फंदा करके। ये ले लिए मैंने सुई में से, हम खींच लेंगे। अब हम इनको सिलेंगे, हम सीधा ही सिलेंगे। देखिए किस तरह से सिलेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये 2 फंदे हम यहाँ से लेंगे, एक ये और एक ये, इनके बीच में से निकाल देंगे। अब इधर वाले में से लेंगे इस तरह से, देखिए एक बार इधर से लेना है और एक बार इधर से, इसी तरह से ये सिलता चला जाएगा। अब इधर से लेंगे, इस तरह से बुनाई करने में हमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये सिला कहाँ से है, बिल्कुल भी इसमें वो ये नहीं आएगा गैप भी। जो हम सिलाई करते हैं हमें दिखाई देता कि यहाँ सिलाई की हुई है, इसमें दिखाई नहीं देगा जिस तरह से हम सिल रहे हैं। बस एक बार इधर से लेना है, एक बार उधर से लेना है, दोनों साइड से एक एक बार लेना है। बस इस तरह से हम सिलते जाएंगे। इस तरह से इसमें जोड़ का पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ से ख़त्म। ज़्यादा गहराई में देखेंगे तभी जाके पता चलेगा। ये देखिए इस तरह से, और ये इसके रॉन्ग साइड है यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल भी जोड़ नहीं आ रहा है। वैसे ये सिलाई आती जा रही है एक तरह से, तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। मैंने अपने चैनल पर थालपोश के डिज़ाइन, लड्डू गोपाल की ड्रेस, बेबी बूटीज़ और स्वेटर के डिज़ाइन आदि डाल रखे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बन के आएगी ये कैप, देखना। 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए है। आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहे या जितना छोटा करना चाहे। बस हमारा फंदों का है, इसमें मैंने 84 फंदे, यहाँ पर 168 फंदे लिए थे सबसे नीचे। ये देखिए इस तरह से ये सिलता जाएगा पूरा, कहीं भी जोड़ नहीं दिख रहा है, ना रॉन्ग साइड और ना ही, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है पूरी ये, और ये राइट साइड है। तो इसी तरह से ये सिलना है। मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे ऊंचे नीचे ना हो। अगर ऊंचे नीचे दिखते हैं तो एक आध में हम गैप कर सकते हैं। ये देखिए मेरे अभी बराबर चल रहे हैं। अगर मुझे छोटा बड़ा लगेगा कि मान लो ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो हम इसमें उसी जगह पर 2 बार ले देंगे और इसको आगे लेंगे। यहाँ पे इस वाले को हम आगे ले देंगे, आगे वाले फंदों में, तो वो हमारा गैप बराबर हो जाएगा।
तो मैं इसी तरह से पूरा सिल लेती हूँ। मैंने इसे सिल लिया है और सिलने के बाद ये इस तरह से ये यहाँ पे सिलाई की है, देखिए ये वाली बिल्कुल डिज़ाइन में मिल गया है, पता भी नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर सिलाई की है। इसके रॉन्ग साइड देखिए, यहाँ पर भी ये रही सिलाई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ पर सिला है। ये देखिए एकदम क्लियर, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरुआत हुई थी। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, टोटल भी और उस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की भी। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ तक ये है, ये 6.5 से 1 ज़्यादा है, यहाँ इतनी ज़्यादा है, ये 6.5 है, 1 ज़्यादा है, बस इतनी लेंथ है। और टोटल बताती हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है और टोटल है, ये है 8.25, टोटल बनी है 8.25। इतनी है इसकी ऊंचाई टोपी की। बहुत ही सुंदर बनी है, डिज़ाइन एकदम आसान है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। और ये देखिए फ्लेक्सिबल भी है, थोड़े बड़े बच्चे को भी आ सकती है इसे जब हम खींचेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से, ये इसका डिज़ाइन ही इस तरह से है, फ्लेक्सिबल एकदम। तो बहुत ही सुंदर टोपी बनी है ये हमारी। ये देखिए इस तरह से, ये इसका आगे का हिस्सा बच्चे के फेस जो पूरे चारों तरफ आएगा सिर के, और ये इसका बीच का हिस्सा है। तो इस तरह से ये हमारी कैप बनकर तैयार हुई है। मैंने इसे मल्टी कलर से बनाया है, आप किसी भी कलर की ऊन से इसे बना सकते हैं। दो कलर का भी बना सकते हैं या एक कलर का भी बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फंदे आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, 10 फंदे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 168 लिए थे, आप 178 यानी 178 फंदे लेके इन्हें बना सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद आधे कर देने हैं, जो ये मैंने आधे किए थे, 2 का 1 करके, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर ये कैप बना सकते हैं। और ये जो मैंने 7 डिज़ाइन डाले हैं, आपको बताए थे 7 की जगह आप 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो ये फिर हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाए हैं और ये वर्धमान की ऊन है मल्टी कलर की, तो आप किसी भी ऊन से बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।